आदाब। दक्कनी खबरों में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दक्कनी स्पेशल में आज भोतिज, तंज और मिजाज के चुरके देने वाले कहानियां हैं, मगर हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को हंसते बोलते थोड़ी नसीहत हो जाना और एंजॉय करना। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे मॉडर्न गुस्ल वैन, सुस्ती और काहली का नुकसान। इसके अलावा आज के तालीमी निज़ाम पे दक्कनी शायरी शायर नरेंद्र राय का खुसूसी कलाम। और क्या तो भी करे तो कुछ तो भी होता बोल के पोटे पोटियां और फिल्म स्टार कुछ तो भी करते रहते। इस वास्ते आजकल सड़कों पर डांस का फैशन चल रहा। कहां पे पोटे पोटियां डांस करे आज दिखाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी स्पेशल। जिंदगी का आखिरी सफर सुबह को आने वाला है। मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के वास्ते डोला जरूरी है, और अगर कब्रिस्तान दूर है तो 4 पहिया गाड़ी में मैयत को ले जाना पड़ता। ये तो सबको मालूम ही है। मगर अब मैयत को नहलाने मतलब गुस्ल देने के वास्ते भी मॉडर्न गुस्ल वैन तैयार हो गई। वैन में गुस्ल देने से लेके कफन देना और कब्रिस्तान ले जाने तक का इंतजाम है। दुनिया कितनी मॉडर्न हो गई, देखो हमारी दक्कनी रिपोर्ट। नया जमाना और नए लोग बहुत मॉडर्न हो गए। इस वास्ते मॉडर्न चीजों की इजाद भी तेजी से हो रही। घरा पहले खुले अंगन के होते थे, घर में धूप भी आती थी। अब ये चीज़ां गाँव में देखने को मिल रही। शहरों का तो इतना बुरा हाल है, कबूतर खाने के वैसे बिल्डिंगा बन रही। घर अब रहे कहाँ, फ्लैट में से धूप देखना बोले तो खिड़की में बैठ के धूप देखना पड़ता। बैतुल खला पहले घर के बाहर के हिस्से में होता था, अब मॉडर्न टॉयलेट बेडरूम को लग के रहता। आईदी कुंडों को बिस्तर पे से उठे बाथरूम में चले गए। बकेट भरना तो है नहीं, शावर के नीचे ठहर गए, नहा लिए। इस वास्ते बीमारियां घर में जमे हुए न रहे तो क्या होगा। पहले जमाने में घरों में ईद के दिन जानवरों की कुर्बानी देने के वास्ते खुली जगह रहती थी। घर में कैसी दावत रहन दो, घर के मालिक को गुस्ल देना रहन दो, घर के अंदर ही आसानी से हो जाता था। आपके घर या फ्लैट ऐसे है, बोलते नहीं नंगा नहाएंगा क्या आनी छोड़ेंगा क्या बोले जैसा हो गया। फिर भी बड़े बिल्डिंगों के फ्लैटों में कुर्बानी के वास्ते गनीमत कोने में एक छोटी जगह बना रही। मगर सबसे बड़ा मसला मैयत को गुस्ल देने का है। बाज़ जगह मजबूरियां रहते होंगे, मगर जिनके जाती घर हैं वहाँ भी यही चाल है। न घरों में पार्किंग, न गुस्ल देने का इंतजाम, न कुर्बानी देने का। घर का मालिक मरा की ने की सीधा घर के बाहर डेरा डालो और थोड़े कुर्सियां रख दो, और घर के मालिक का गुस्ल भी घर के बाहर ही। कितनी बदनसीबी है देखो, मालिक मरा नहीं घर के बाहर। मगर शहर में अब गुस्ल देने को आसानी हो गई। अब हैदराबाद की एक तंजीम सफा बैतुल माल वाले आखिरी सफर के नाम से गुस्ल वैन बनाए। एकदम मॉडर्न गुस्ल वैन है, मुर्दे को नहलाने का पूरा इंतजाम। इसमें गुस्ल तो दे देते, साथ में कफन भी मिल जाता कते। गरीबों को तो उनकी मजबूरी रहती, इस वास्ते फ्री इंतजाम है। ये काम गरीबों की मदद के वास्ते बहुत अच्छा है, दुआएं भी लगते। मगर पैसे वालों को 5-6 हजार या अमीरों की फरमाइश के हिसाब से महंगा कफन भी दे सकते। बहुत बड़ी बस है जिसमें गुस्ल देने और मैयत को कफन देने का एक माकूल इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शावर भी है, गर्म पानी का इंतज़ाम है, और यूज़ पानी की टैंकी भी है और गर्म पानी की टैंकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें गुस्ल देने के बाद कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए सीटें भी हैं। मुकम्मल इंतज़ाम के साथ ये जो निज़ाम आखिरी सफ़र के नाम से वैन शुरू की गई है, इसका मकसद यही है कि मैयतों को गुस्ल देने में आसानी हो। आजकल के बहुत ऐसी तंग जगह है जहाँ फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर गुस्ल देने की का बड़ा मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने ये इक़दाम किया है। इसी तरह जो मालदार लोग हैं उन लोगों के लिए भी आसानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लावारिस मैयतों के लिए और गरीब मैयतों के लिए मुफ्त नज़्म रहेगा, कफन का सेट भी रहेगा, उनका गुस्ल और तदफीन भी लावारिसों के लिए मुफ्त रहेगी। अलबत्ता जो साहिब हैसियत अफराद हैं उनके लिए चार्ज किया जाएगा बशमूल कफन कपड़ा, उनके लिए यानी डीजल का इंतज़ाम और पूरा जो हमारे वर्कर्स काम करेंगे 5,000 रुपये चार्ज इंशाल्लाह किए जाएंगे। खैर गरीबों और शहर में फ्लैट कल्चर के मसले का हल तो गुस्ल वैन से निकल गया, मगर हमारे को पुराने जमाने के लोगों पे हैरत होती, कितने मेहनती और अपनों से कितनी मोहब्बत करते थे। घरों में किसका तो भी इंतकाल हो गया तो गुस्ल खुद देते थे, खबर खुद खोदते थे। घर का एक आध बच्चा जनाजे की नमाज भी पढ़ाने के काबिल रहता था, और आज गुस्ल देने वाला बाहर से, खबर खोदने वाला बाहर का, जनाजे की नमाज मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाते। घर वालों को थोड़े दिन का गम,
मरहूम इधर निकले कि नहीं की ज़ियारत, चहलुम, भोत ठहर गए तो बरसी। इसके बाद जायदाद की तकसीम की फिक्र शुरू। अल्लाह का शुक्र है पहले कब्रिस्तान कमेटियां कब्रिस्तानों में प्लाटा बेचे जैसा खबर की जमीन नहीं बेचते थे, खौफे खुदा था। आज तो लाखों में चल रहा मसला। थोड़े दिन पहले तो एक कब्रिस्तान में गरीबों के वास्ते डबल बेडरूम का सर्वे हो गया था। वो तो अच्छा हुआ समाजी खिदमतगारां चीख पुकार शुरू करने से मामला खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दुनिया में तरक्की अच्छी चीज है, मगर इतनी तरक्की कई को जो लोगों को ऐदी कुंडा बना दे रही। लिविंग स्टैंडर्ड मॉडर्न लाइफ के नाम पे लोग सुस्त ऐदी कुंडे हो जा रहे। मर्दा क्या औरता क्या, सब थोड़ा पैसा क्या आ गया, खाली आरामी छोना बोल रहे। देखो ये रिपोर्ट। आप लोग ना सुने चुंगे जरूरत ईजाद की अम्मा है बोल के, मगर इंसानों की काहली भी बहुत चीजों को ईजाद करी सो है। हम ये कहीं को बोल रहे हैं बोले तो पुराने जमाने में हर काम लोग खुद ही करते थे, चाहे वो औरतां रहन दो या मर्दां रहन दो। पहले औरतां घरों में गेहूं और जवार पीसते थे, आटा तैयार करते थे, बौली से पानी सेंते थे, मसाले पीसते थे, लकड़ियों पे पकाते थे और बच्चों को खुद खिलाते और नहलाते थे। अब ये सब काम कैसा हो रहे मालूम ना। अब घर की चक्की की जगह बाहर गिरनी ले ली, नहीं तो रेडीमेड आटा आ जा रहा, पानी मोटर से चला रहे, मसालों को ग्राइंडर, जहेज में अम्मा बाबा दे रही। लकड़ियों का जमाना तो कब कच खत्म हो गया। गैस का चूल्हा, इंडक्शन, नहीं तो ओवन से काम हो रहा और बच्चों को नौकरानियां खिला रही और नहला रही। अब घर के औरतां बीमार नहीं रहेंगे तो क्या होगा। काम नहीं करना हाथ हुआ तो सास को एक ही बात बोल रही, हमारे अम्मी घर के काम नहीं कराए हमारे से, काम चोरी से बचना रहा तो ऐसा जवाब देते। मर्दा भी औरतों के वैसी हो गए। मर्दा पहले पैदल चलते, वर्जिश करते, घर का सौदा पैदल जाके लाते थे। अब पैदल चलने तो हाथ ही नहीं हो रहा, हर काम को जाने गाड़ी होना, और ये आदत अब पोटों को भी पड़ गई। पहले साइकिल चलाते थे, अब साइकिल चलाओ बोले तो शर्म आती कहते। इस वास्ते अब सब चीज़ा ऑनलाइन मंगा ले रहे। घर के सौदे से लेके अब रेडीमेड खाना भी ऑनलाइन आ जा रहा। ऊपर से टीवी के सीरियल। अब औरतां और मर्दवे सुस्त नहीं तो क्या हो जाएंगे और पोट्टे पोटियां मोबाइलों में बिजी। अब ऐसा रहा तो कहां से सेहत रहेंगी। सेहत है तो अच्छी जिंदगी है। इस वास्ते इतने मॉडर्न नक्को बनो, थोड़े तो भी पुराने जमाने के लोगों की आदत सीखो। थोड़ी भागदौड़ सेहतमंद जिंदगी के वास्ते जरूरी है, नहीं तो दवाखाने वाले ऐसे काहलों और मॉडर्न सुस्त लोगों को छिलने के वास्ते तैयार बैठे हुए हैं। समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जो बच्चे बाकायदा स्कूलों को जाके पढ़े तो पढ़ाई समझ में नहीं आती बोल के डुम्मे मारते रहते, तो ऑनलाइन पढ़े तो कितना समझ में आ रहा हूँ। वैसे अब ऑनलाइन का माहौल चल रहा, ऑनलाइन पे 2-3 साल तो वैसे निकल गए। तो ऐसे बच्चों के वास्ते दक्कनी शायर नरेंद्र राय इम्तिहान का पर्चा बनाए थे कहते। इस पे नरेंद्र राय एक मुशायरे में कलाम सुनाए सो है, तो पोट्टे क्या क्या लिखे सुनो उनकी जबानी। छिम्बाई का इम्तिहान था, मैंने पर्चा एक बनाया। देखिए जनरल नॉलेज आजकल बच्चे कितने एडवांस हो गए इसके हिसाब से दुनिया। छिम्बाई का इम्तिहान था, मैंने पर्चा एक बनाया, जनरल नॉलेज के हिसाब से लिखो, उसको खूब सजाया। इम्तिहान का दिन आया तो सब पट्टों को पर्चे बांटो। इम्तिहान का दिन आया तो सब पट्टों को पर्चे बांटाओ, अच्छा अच्छा लिखना बोल को बदमाशों को कितना डांटो। घर में लाखों इम्तिहान के पर्चों से जब मैं टकराया, पढ़ पढ़ के पट्टों के जवाब अब्बा मेरा सर चकराया। क्या सवाल थे क्या जवाब थे, बोला तो बोला बोलेंगे। क्या सवाल थे क्या जवाब थे, बोला तो बोला बोलेंगे। अगर हो गया सबको मालूम, नहीं मालूम हम कैसा जीएंगे। सब बोलेंगे तुम ही सिखा रहे, सब बोलेंगे तुम ही सिखा रहे, मेरे सर पर तोहमत आएंगी और सुक्का मुक्का खाको जीरो सो भी है सो नौकरी जाएंगी। तुम ही सुन को कुछ जवाब दो, कैसा इन भेजों में आया, सच्ची भी है सच्ची नहीं है, ऐसा मैंने इसमें पाया। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाकू लिखा। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाकू लिखा। हिम्मत का मतलब पूछो तो पोटा देखो चाकू लिखा। यार लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाकू लिखा।
हिम्मत का मतलब पूछो तो पोटा देखो चाकू लिखा, पुलिस का मतलब पूछो तो गुंडों का उस्ताद लिखा था। क्या कहना? पुलिस का मतलब पूछो तो गुंडों का उस्ताद लिखा था। बल्दिया क्या है पूछो तो घोड़े पे की खाद लिखा था। स्टूडेंट क्या है पूछो तो उसको हौंदा लोटा लिखा। स्टूडेंट क्या है पूछो तो उसको हौंदा लोटा लिखा। एजुकेशन क्या है पूछो तो उसको सिक्का खोटा लिखा। हाय हाय हाय। एजुकेशन क्या वाह, है वाह, पूछो तो उसको सिक्का खोटा लिखा। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया। वाह वाह। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया, और टीचर का मतलब पूछो तो रोटी का धंधा बतलाया। हाय 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 हाय। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया, टीचर का मतलब पूछो तो रोटी का धंधा बतलाया। इंजीनियर क्या है पूछो तो क्या बोलूं, अजगर लिखा था। इंजीनियर क्या है पूछो तो क्या बोलूं, अजगर लिखा था। डॉक्टर क्या होता पूछो तो बीमारी का घर लिखा था। धर्म और मजहब क्या है पूछो तो मकड़ी का एक जाल बताया। हाय। धर्म और मजहब क्या है पूछो तो मकड़ी का एक जाल बताया। और मुल्ला पंडित क्या पूछो तो बगले की एक चाल बताया। मुल्ला पंडित क्या पूछो तो बगले की एक चाल बताया। तुम ही बोलो सब पुट्टों को उल्टा सीधा कौन सिखा रहे हैं, मेरे को पूछे तो बोलता हूँ आजकल के हालात सिखा रहे हैं, आजकल के हालात। तो इस वास्ते बोलते हैं स्कूलों को भेज के भरोसे पे अम्मा बाबा नहीं रहना, और ऑनलाइन पे बच्चे पढ़ रहे होंगे बल्कि आप लोग बेफिक्र हो जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है, स्कूल को जाओ या ऑनलाइन पढ़ो, अम्मा बाबा की मेहनत भी जरूरी है बच्चों के ऊपर नजर रखने के वास्ते। पोटे आखिर क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर नरेंद्र राय के वैसा बोलना पड़ता है कि क्या लिख रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं की। तो चलो आगे बढ़ेंगे। इंदौर और रोड पे डांस का पुराना रिश्ता है जैसा दिखता, या तो यहाँ पे डांस के शौकीन ज्यादा है या ट्रैफिक का मसला बहुत होगा। वैसे ट्रैफिक का मसला इस वक्त मुल्क के हर शहर में है, मगर ट्रैफिक कंट्रोल डांस एक नया डांस इजाद हुआ। ट्रैफिक कंट्रोल वो भी मून वॉक डांस के साथ। इंदौर के रंजीत सिंह ट्रैफिक में काम करते और जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करते। देखो ये झलक। ये देखिए इनका स्टाइल। और आजकल अजीब और गरीब शौका है। आजकल सोशल मीडिया पे हैशटैग चैलेंज बहुत चल रहा, और चैलेंज पूरा करने के वास्ते दीवानों के वैसा जो बोलो करने को तैयार है। 2 दिन पहले इंदौर की एक मॉडल श्रेया कालरा ट्रैफिक सिग्नल पे अचानक आके गाड़ियों के सामने डांस करना शुरू कर दिए। वीडियो वायरल हो गया और पुलिस वाले भी इनके ऊपर केस कर दिए। मॉडल श्रेया कालरा सफाई देके जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए होती कि आप लोग गाड़ी की रफ्तार को कम कर देना, बल्कि जब ट्रैफिक सिग्नल ऑफ है तो आप ट्रैफिक के उसूलों की पासदारी क्यों नहीं करते। बरालीनू पुलिस के पास जाके माफी मांग लिए और इस वीडियो के बारे में क्या सफाई दी है आपको सुनाएंगे, देखो। To create this video was that a red signal means that you have to stop, और pedestrian crossing sign जो दिया है वो इसलिए होता है कि आप slow करो अपनी speed so people can walk through that. Okay, so my motive was that कि जब traffic signal बंद है, why are you breaking the rules? I know maybe I've been receiving a lot of positive responses because of the video, and I've been receiving a lot of negative responses as well. My only motive was to make people aware about the rules and the COVID protocols that people are breaking, like they're not wearing a mask and they're not waiting for people to cross the road. It is dangerous. What I did maybe have been portrayed in the wrong way. I don't want to influence anybody else to do the same thing. But I think I started this as a good initiative to make people aware about the rules. इंदौर की एक और बच्ची है, इन्हों डांस तो बराए नाम करे मगर इनका असल मकसद ट्रैफिक कंट्रोलिंग है। कते लोगों को रोड पे ट्रैफिक रूल्स कैसा फॉलो करना, सिग्नल पे कैसा रुकना और आगे बढ़ना ये बता रहे हैं।
हमारे ये बताने का मतलब डांस के साथ ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस की मदद तो भी करना। खाली डांस कर लेके चले गए तो कैसा? देखो कितना अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल कर रही ये बच्ची। डांस की बात करें तो अक्सर बॉलीवुड एक्टर्स एक दूसरे को कुछ तो भी चैलेंज देते रहते। ऐसे एक चैलेंज स्ट्रीट डांस चैलेंज का ऋतिक रोशन अपनी फिल्म बैंग बैंग की पब्लिसिटी के वास्ते दिए थे। फिर क्या था, रणवीर सिंह मुंबई स्ट्रीट के बीचों बीच शुरू हो गए। वहां पुलिस वाला भी था। डांस खत्म होते ही पुलिस वाले के सामने कान पकड़ के उठ बैठ कर लिए। लोगों को तो पहले ये पता ही नहीं चला ये कौन तो भी है बोल के। कई को बोले तो रणवीर मुंह पे क्रिश का मास्क लगाए हुए थे। डांस खत्म हुआ तो पता चला ये रणवीर सिंह है। देखो एक झलक। हो गया चलो सॉरी सर। हाँ हाँ सॉरी और दिल्ली के कराट प्लेस पे नौजवान पुट्टे मसरूफ रोड पे जहां पे बाजार भी है, लोगों की चहल पहल भी है, अचानक आके उछल कूद शुरू कर दिए। पहले तो बाजार में चल रहे फिर रहे सो लोग परेशान हो गए। ये पोट्टों की उछल कूद देख के लोग सोचे होंगे ये पोट्टों पे बंदरों का साया तो नहीं हो गया होगा, मगर असल में ये नौजवान पोट्टे फ्लिपिंग कर रहे थे। बंदरों के वैसा उछल उछल के कुलाटियां मार रहे थे। और रोड पे जहां भी सिग्नल पड़ा वहां लोग गाड़ी तक ऑफ नहीं करते। बाज लोग खाली गाड़ी पे बैठ के इधर उधर देखते रहते। पोट्टे कुछ तो भी छिचोरा पना करते करते ऐसे ही एक सिग्नल पे पोट्टे बोर हो रहे थे तो क्या करना बोल के शुरू हो गए। मगर अब ऐसे हेंद्रे चाले नक्को करो, पुलिस वाले जगह जगह कैमरे लेके ठहरे हुए हैं। और ये देखो ये आदमी है दुकान के सामने रखे सो पुतला नहीं है। ये पोट्टा भी रोड पे पॉप इन डांस कर रहा। ये डांस ही है मशीन ने लगाए जिसम में। लोग अभी कितना हैरत से देख रहे हैं। दरअसल ये बच्चे जल्दी सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने के वास्ते ऐसे हरकतें करते रहते, मगर डांस बहुत जबरदस्त है। नमस्ते। शादियों के मौसम में कोई भी शादी नाच गाने के बगैर पूरी नहीं होती, चाहे वो बाराती रक्स हो या संगीत परफॉर्मेंस।
सोशल मीडिया पे वायरल हुआ सो एक ऐसी डांस तेलंगाना में देखने को मिला जिसमें दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी में एक साथ नाच रहे। असल में दुल्हन दूल्हे का डांस करके इस्तकबाल कर रही सो है। ऐसा दिख रहा था दोनों शादी से बहुत खुश है। हालांकि ये लोग कोई नया काम तो नहीं कर रहे थे, सब लोग शादी करते वैसी चीनू भी शादी करे, मगर इनकी शादी की खुशी और डांस सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म के गाने में डांस का ऑफर भी दे दिया। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे कहां पीछे रहते, वो लोगों को भी डांस का बहुत शौक है। एक ऐसी छोटी बच्ची एक शादी खाने में दुल्हा दुल्हन का इस्तकबाल करते हुए जबरदस्त तेलंगाना स्पेशल शादी सॉन्ग बुलेट बंडी पे डांस करी। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। देखो ये वीडियो। तो सोशल मीडिया पे कुछ भी करके डाल दिए तो खुश नक्को हो, मशहूर हो जाते, बल्कि बाज़ वक्त फंस भी जाते। और आखिर में जाते जाते देखो महंगाई पे खूबसूरत तंज। अगले हफ्ते फिर आपसे होंगी मुलाकात, तब तक कोरोना से बच के रहो। समझे? आदाब। सोच रहे ऐसा क्या न हो, पहले काम को जाने पेट्रोल डलाता था, हाँ अब पेट्रोल डलाने काम को जाना पड़ रहा है। महंगाई की महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया।